सूर्य षष्ठी महोत्सव। सूर्य षष्ठी मुख्य रूप से भगवान सूर्य का व्रत है। इस व्रत में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। सूर्य के प्रकाश से ही यह सारी प्रकृति बनी हुई है। जिस दिन सूर्य की किरणें समाप्त हो गई तो समझो सारा संसार समाप्त हो जाएगा। प्रकृति के एक अंश को षष्ठी देवी के रूप में पूजा जाता है। जीवों को उत्पन्न करने तथा उनकी रक्षा करने के कारण इसे षष्ठी माता भी कहते हैं। षष्ठी माता बालकों की रक्षा करने वाली तथा आयु को बढ़ाने वाली है। पुराणों के अनुसार षष्ठी माता की कथा इस प्रकार बताई गई है। स्वांभव मनु के पुत्र प्रियव्रत के पास कोई संतान न थी। उन्होंने महर्षि कश्यप से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। महर्षि ने उन्हें पुत्रेष्ट यज्ञ करने को कहा। यज्ञ के फलस्वरूप महाराज की मालिनी नामक स्त्री ने एक बच्चे को जन्म दिया। वह पुत्र मरा हुआ था। इसे देख करके प्रियव्रत बहुत दुखी हुए। वे शिशु को अपने हृदय से लगाए हुए रोने लगे। परिवार वाले भी दुखी होकर के खड़े थे। इतना साहस किसी में न था कि वह बालक के शव को राजा से अलग कर उसकी और्धदैहिक क्रिया कर सके। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सभी ने देखा आकाश से पृथ्वी की ओर एक ज्योतिर्मय विमान उड़ते हुए आ रहा है। विमान जब धरती पर उतरा तो उसमें से एक दिव्य आकृति की नारी सामने आकर के खड़ी हो गई। प्रियव्रत द्वारा यथोचित स्तुति करने पर देवी ने कहा, मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूं। मैं विश्व के समस्त बालकों की रक्षा करती हूं। जिनके पास पुत्र नहीं है उन्हें पुत्र प्रदान करती हूं। इतना कहकर वो देवी शिशु के मृत शरीर के स्पर्श करने का उन्होंने विचार किया और बालक को स्पर्श किया तो बालक जीवित हो गया। महाराज के प्रसन्नता की सीमा न रही। वे अनेक प्रकार से षष्ठी देवी की स्तुति करने लगे। देवी ने भी प्रसन्न होकर के राजा से कहा, तुम ऐसी व्यवस्था करो जिससे पृथ्वी पर सभी हमारी पूजा करें। यह बात सुनकर के राजा ने प्रसन्नतापूर्वक इस बात को स्वीकार कर लिया और अपने राज्य में घोषणा कर दी कि प्रति मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि जब आएगी सभी लोग उसे बड़े हर्ष और उल्लास से महोत्सव के रूप में मनाएंगे। तभी से लोक में बालकों के जन्म, नामकरण, अन्नप्राशन आदि सभी शुभ अवसरों पर षष्ठी माता का पूजन करना प्रचलित हुआ। इनके नैवेद्य में मीठे चावल का होना अनिवार्य है। आज भी शिशु के जन्म के छठे दिन षष्ठी पूजन, षष्ठी बड़े धूमधाम से लोकगीत, वाद्य तथा पकवानों के साथ मनाने का प्रचलन है। प्रसूता को प्रथम स्नान भी इसी दिन कराने की परंपरा है। इस पौराणिक प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि षष्ठी शिशुओं के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित देवी है तथा इनकी विशेष पूजा षष्ठी तिथि को होती है। यह चाहे बच्चों के जन्म के उपरांत छठा दिन हो या प्रत्येक चंद्रमास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी। पुराणों में इन्हीं देवी का एक नाम कात्यायनी भी मिलता है, जिसकी पूजा नवरात्र में षष्ठी तिथि को होती है। स्कंद पुराण तथा अन्य प्रामाणिक ग्रंथों में बताया गया है कि यह व्रत चमत्कारिक रूप से अभीष्ट सिद्धि को प्रदान करने वाला है। नैमिषारण्य में शौनकादि मुनियों ने पूछने पर श्री सूत जी को लोक कल्याणार्थ सूर्य षष्ठी व्रत का महात्म्य, विधि तथा कथा का उपदेश किया। कथा के अनुसार एक राजा थे। कुष्ठ रोग के कारण वो अपने राज्य से विहीन हो गए।
वह किसी विद्वान ब्राह्मण के पास गए। ब्राह्मण ने उन्हें सूर्य षष्ठी व्रत करने का उपदेश दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वह रोग मुक्त होकर के पुनः राजा के रूप में अपने पहले वाले सिंहासन पर बैठे और पहले की तरह ही समृद्ध हो गए। व्रत की विधि में बताया गया है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में सात्विक रूप से रहना चाहिए, पंचमी को एक बार भोजन करें, वाणी में संयम रखें, षष्ठी को निराहार रहें तथा फल, पुष्प, घृतपक्व, नैवेद्य, धूप, दीप आदि सामग्री को लेकर नदी तट पर जाएं और गीत वाद्य आदि से हर्षोल्लास पूर्वक महोत्सव को मनाएं। भगवान सूर्य का पूजन कर भक्ति पूर्वक उन्हें रक्त चंदन, रक्त पुष्प, अक्षत युक्त अर्घ्य प्रदान करें। कार्तिके शुक्ल पक्षे तु निरामिष परो भवेत, पंचम्याम एक भोजी स्यात्, वाक्यम दुष्टम परित्यजेत। षष्ठ्याम च निराहार फल पुष्प समन्वितः शरित तटम समासाज्यम गंध दीपे मनोहरे। यह बात पुराणों में कही गई। सूर्य षष्ठी का यह महोत्सव बिहार राज्य में तो विशेष रूप से मनाया ही जाता था। अब तो बिहार के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी इसका व्यापक प्रसार हो गया है। इस व्रत को सभी लोग अत्यंत भक्तिभाव, श्रद्धा एवं उल्लास से मनाते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रतियों के पैर छूने तथा उनके गीले वस्त्र धोने वालों में प्रतिस्पर्धा की भावना देखने में मिलती है। इस व्रत का प्रसाद मांगकर खाने का विधान है। सूर्य षष्ठी के व्रत के प्रसाद में ऋतुफल के अतिरिक्त आटे और गुड़ से शुद्ध घी से बने हुए ठेकुआ का होना अनिवार्य है। ठेकुआ पर लकड़ी के सांचे से सूर्य भगवान के रथ चक्र भी अंकित करना आवश्यक माना जाता है। षष्ठी के दिन पवित्र नदी या जलाशय के तट पर लोग एकत्र होते हैं। सभी व्रती महिलाएं नवीन वस्त्र एवं आभूषणों से सुसज्जित होकर के फल, मिष्टान और पकवानों से भरे हुए नए बांस से निर्मित सूप और डालियां लेकर के षष्ठी माता और भगवान सूर्य के लोकगीत गाती हुई अपने अपने घरों से निकलती है। भगवान के अर्घ्य का सूप और डालियां धोने का भी महत्व है। यह कार्य पति, पुत्र या घर का कोई पुरुष सदस्य ही करता है। घर से घाट तक लोकगीतों का क्रम चलता ही रहता है और यह क्रम तब तक चलता है जब तक भगवान भास्कर सायंकालीन अर्घ्य स्वीकार कर अस्तांचल को न चले जाएं। सूपों और डालियों पर जगमगाते हुए घी के दीपक गंगा के तट पर बहुत ही आकर्षक लगते हैं। जैसे ही आकाश पर सूर्य भगवान की किरणें दिखाई देती हैं, वैसे ही मंत्रों के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यह व्रत विसर्जन, ब्राह्मण दक्षिणा और पारणा के पश्चात पूर्ण होता है। सविता और षष्ठी देवी की इस पूजा से कष्ट, क्लेश मिट जाते हैं और मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ओम शांति। बोल षष्ठी माता की जय।